लोगों ने कई कोशिशें की मिट्टी में मुझे दबाने की। लोगों ने कई कोशिशें की मिट्टी में मुझे दबाने की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूँ, मेरी आदत है बार बार उग जाने की। दोस्तों, जिस प्रकार बीज किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पर्यावरण में अंकुरित हो जाता है, आपने देखा होगा बीज पत्थरों पर भी अंकुरित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको भी अंकुरित होना है। यानी आपको अपने मेहनत को जारी रखना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नहीं रुकना है। जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते तब तक आपको कई सारी बाधाएं आपको रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपको उन सारी सामाजिक मानसिक बाधाओं को छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है और लक्ष्य की प्राप्ति को करना है। यही आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से #कॉम्पिटिशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं मैथ्स के एक बेहतरीन लेक्चर को लेकर बच्चों। और आज टर्न है डीआई का। मेंस लेवल के डीआई बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज मैं एक बच्चों डीआई लेके आया हूँ, काफ़ी बेहतरीन डीआई। और डीआई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ बच्चों, आज की डीआई में आपके कई सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। नॉर्मली डीआई में हम लोग रेशियो, परसेंटेज, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। मैं उन चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा, वो तो नॉर्मली आपको सारे डीआईज में यूज़ करना पड़ेगा। रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ये तो आपको यूज़ करना ही करना है। उसके अलावा कई सारे टॉपिक्स की मिक्स डीआई में कैसलेट फॉर्म में लेके आए बच्चों, जो आजकल मेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। बच्चों, चूंकि मैंने अभी तक आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो टॉपिक्स आपको पढ़ा है उसमें एलिगेशन, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, डिस्काउंट, इतने सारे चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बात की और टाइम एंड वर्क भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने जो ये डीआई बनाई है इनमें से कुछ टॉपिक्स को लेकर अभी डीआई बनाई है। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा टॉपिक पढ़ लेंगे वैसे वैसे ज़्यादा टॉपिक्स के मिक्स डीआईज को भी हम लोग पढ़ेंगे। डीआई को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, इस डीआई में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है आपका, उसमें एलिगेशन, मिक्सचर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मैथमेटिकल सीरीज जो आपकी नंबर सीरीज आती है उसका भी थोड़ा सा यूज है, और साथ साथ इनइक्वालिटी यानी क्वांटिटी वाइज जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनका भी आपको यहाँ पर यूज करना पड़ सकता है। तो बच्चों, इतने सारे टॉपिक्स को मिलाकर मैंने एक बेहतरीन डीआई तैयार की है आपके लिए, जो आपके मेंस लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट को खोल देगी अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने पहली बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, मुझे उन लोग से बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की डीआई अगर आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी हो उसे देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए लेते हैं आज की डीआई, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। और डीआई को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के पूरा समझा दूं बच्चों। आपको क्या करना है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। आप इस डीआई का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डेटा को शॉर्ट में लिख लीजिए। मैं पहले डेटा निकालूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक एक करके बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं डीआई को। डीआई के बारे में बात करूं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर डीआई दिख रहा होगा, उसमें कह रहा रोहित सर यानी मैं, रोहित सर हैव ए लीटर ऑफ प्योर मिल्क, यानी मेरे पास एक कंटेनर में ए लीटर प्योर मिल्क है। पूरा का पूरा क्या है बच्चों, प्योर मिल्क है। He withdraw 20 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम इट एंड रिप्लेस इट बाई वाटर, मैंने उसमें से 20 लीटर प्योर मिल्क निकाला। मेरे पास एक कंटेनर में ए लीटर, एक वेरिएबल है, ए लीटर प्योर मिल्क था। मैंने उस कंटेनर में से 20 लीटर प्योर मिल्क निकाला और उसको वाटर से क्या कर दिया, रिप्लेस, मतलब उसकी जगह बच्चों हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टोटल 2 टाइम्स, और इस प्रोसेस को मैंने बच्चों कितनी बार किया, 2 बार किया। नाउ वी गेट अ मिक्सचर इन विच मिल्क इज 64%, ऐसा करने के बाद जो नया मिश्रण बन के आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिल्क निकाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो एक नया मिक्सचर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को 2 बार करने के बाद जो नया मिक्सचर बन के आया बच्चों, उस नए मिक्सचर में जो मिल्क का परसेंट है वो 64% है। तो बच्चों मिल्क 64 है तो वाटर कितना होगा, 36। फिर आगे कह रहा है बच्चों, आफ्टर मेकिंग दिस मिक्सचर, इस मिश्रण को बनाने के बाद, ही वेंट टू द गौरव सर हाउस एट 7:15 PM, मिश्रण को बनाने के बाद 7:15 पर मैं गौरव सर के घर गया। एंड रीचेज देयर एट 9:45 PM, और 9:45 पर मैं रात को उनके घर पे पहुंच गया, विच इज़ B किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम, यानी उसके घर से, मेरे घर से यानी रोहित के घर से गौरव सर का घर कितने किलोमीटर था बच्चों, 20 किलोमीटर था। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है रोहित सर के पास ए लीटर प्योर मिल्क था, उन्होंने 20 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, प्रोसेस को 2 बार किया। 2 बार प्रोसेस करने के बाद एक नया मिक्सचर बन के आया, उस नए मिक्सचर में जो मिल्क का कंसंट्रेशन हो बच्चों 64% है। उसके बाद इस मिक्सचर को बनाने के बाद रोहित सर अपने घर से 7:15 शाम को निकले, गौरव सर के घर गए और पहुंचे 9:45, विच इज़ B किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, जो कि उनके घर से 20 किलोमीटर क्या था बच्चों, दूर था।
विद द स्पीड ऑफ a माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, और उनके गौरव सर के यहाँ जाने की जो स्पीड है बच्चों वो a माइनस 40 है। a वही जो स्टार्टिंग वाला a था, a माइनस 40 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड है। इन गौरव सर हाउस देयर आर b माइनस 30 गेस्ट आर प्रेजेंट। गौरव सर के घर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि b माइनस 30 गेस्ट ऑलरेडी गौरव सर के घर पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है फॉर द बैचलर पार्टी। ओ माई गॉड, बैचलर पार्टी के लिए गौरव सर के घर बैचलर पार्टी हो रही है, और वहां पर जो गेस्ट आए हुए हैं बच्चों उनकी संख्या कितनी है, b माइनस 30। और ये b क्या था, जो डिस्टेंस थी। अब देखो बच्चों, b किलोमीटर अगर डिस्टेंस है तो b का मतलब इस नंबर से है, यूनिट से नहीं है। b के साथ किलोमीटर लगा है तो ये डिस्टेंस है, b के साथ ml लगा होगा तो ये आपका क्वांटिटी हो गया, लीटर में या मिलीलीटर में। तो b a जो है ये एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों वही क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा है कि गौरव सर के घर में बैचलर पार्टी के लिए b माइनस 30 गेस्ट प्रेजेंट थे, जिसमें से कुछ मेल हैं और कुछ क्या है बच्चों, फीमेल हैं। फिर आगे कह रहा है बच्चों, एवरी गेस्ट हैज़ अ ग्लास ऑफ वाइन। जितने भी गेस्ट हैं बच्चों सबके हाथ में ग्लास है वाइन का। ऑब्वियस सी बात है, बैचलर पार्टी चल रहा है तो मतलब समझ रहे हैं ना, माहौल पूरा बना हुआ है। सबके पास एक ग्लास ऑफ वाइन है, मेल के पास भी और फीमेल के पास भी। बच्चों पूरा माहौल बना हुआ है एकदम। आप भी माहौल बना के क्वेश्चन को पढ़ते रहें और ध्यान से समझते रहें, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखिएगा। तो गौरव सर के घर बच्चों b माइनस 30 गेस्ट प्रेजेंट थे, जिसमें कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बच्चों की जो वहां पर फीमेल हैं उन सारे फीमेल के पास एवरेज 250 ml वाइन है उनकी ग्लास में। जितने भी फीमेल हैं उनकी जो वाइन की क्वांटिटीज है उनके ग्लास में उसका एवरेज 250 ml है। और जो मेल है बच्चों उनके हाथ में जो ग्लास है उसमें जो वाइन की एवरेज वैल्यू दे रखा है वो बच्चों दे रखा है 400 ml। फिर आगे कह रहा है बच्चों, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाइन कंज्यूम्ड बाय ऑल द गेस्ट वाज 42 लीटर। और इन सारे गेस्ट ने, कितने गेस्ट ने बच्चों, b माइनस 30। इन सारे गेस्ट ने मिलकर जितना वाइन कंज्यूम किया, अब पार्टी है तो बच्चों वाइन तो कंज्यूम होगी ही। वो वाइन कितनी कंज्यूम बच्चों, 42 लीटर। यानी गौरव सर का अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है। 42 लीटर का वाइन कंज्यूम हुआ है बच्चों। और ये वाइन किसने कंज्यूम किया, उस गेस्ट ने, b माइनस 30 ने, जिसमें कुछ मेल और कुछ क्या है बच्चों, फीमेल है। फिर कह रहा है, वन फुंगसुक वांगड़ू टाइप स्टूडेंट कम टू द रोहित सर। ये बड़ा दिक्कत की बात है, मतलब पार्टी में भी बच्चा चला आया क्वेश्चन पूछने के लिए। एक फुंगसु वांगड़ू टाइप बच्चा आ गया मेरे पास क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड आस्क अ सीरीज टू सॉल्व। और उसने कहा कि सर आप एक मैथमेटिकल सीरीज सॉल्व कर दीजिए। बच्चे का डेडिकेशन तो देखिए, वो गौरव सर के घर पार्टी में गया है बैचलर पार्टी मनाने के लिए अपनी मैडम के साथ, और वहां पर भी फुंगसुक वांगड़ू टाइप मेरे पास आके क्या कह रहा है कि सर एक मैथमेटिकल सीरीज है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सॉल्व करूंगा। सीरीज है क्या, तो बच्चों सीरीज आपको दे रखा है f, 60 माइनस a माइनस 10। पहला टर्म है f, सेकेंड टर्म है 60, थर्ड टर्म है बच्चों a माइनस 10, a वही है जो क्वेश्चन में मेंशन है। फोर्थ टर्म है बच्चों m प्लस 55, एंड फिफ्थ टर्म है 2c प्लस 2.5। इसमें हम a के बारे में तो ऊपर बात कर चुके हैं बच्चों, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो f और m है वो नंबर ऑफ फीमेल और मेल हैं जो उस पार्टी में क्या है बच्चों, प्रेजेंट। c के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, मतलब c एक क्या होगा बच्चों, वेरिएबल होगा। इसके बिहाफ पर हमें क्वेश्चन का क्या देना है बच्चों, आंसर देना है। तो आइए जरा एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग डेटा निकालेंगे बच्चों, आइए जरा डेटा निकालें। तो क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि रोहित सर हैव a लीटर ऑफ प्योर मिल्क विद ही विड्रॉ 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड रिप्लेस बाय वाटर। प्रोसेस रिपीट किया गया बच्चों 2 बार। तो बच्चों आपको एलिगेशन मिक्सचर में मैंने रिप्लेसमेंट का केस, रिपीटेशन का केस बताया हुआ है, जिसमें हम लोग लिखते थे बच्चों एक तरफ टोटल और एक तरफ लिखते थे रिमेनिंग। तो बच्चों 2 बार प्रोसेस करने के बाद मिल्क, रिमेनिंग मिल्क बच्चों कितना बचा है, 64%। और स्टार्टिंग में पूरा का पूरा मिल्क था, मतलब बच्चों कितना था, 100%। इसको आप कटाना चाहो कटा सकते हो। अगर मैं कटा दूं तो बच्चों ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। और प्रोसेस कितनी बार किया गया बच्चों, 2 बार। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो ये हो जाएगा 5 और 4। यानी रोहित सर के पास 5 लीटर प्योर मिल्क था, तो उसमें से 20 लीटर निकालने और 20 लीटर मिलाने के बाद 2 बार प्रोसेस करने के बाद अब जो कंटेनर में मिल्क बचा है वो बच्चों कितना बचा है, 4 लीटर बचा है। तो हमसे बच्चों पूछ रहा है कि जरा बताइए कितना क्वांटिटी निकाला गया, 20। तो बच्चों यहाँ कितना निकाला गया, 1। तो बच्चों 1 की वैल्यू 20 लीटर है, यहाँ पे हम लोग 1 निकाल लें, और क्वेश्चन में कितना निकाला था, 20। तो टोटल यानी A की वैल्यू, A यानी 5 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 5 × 20 यानी 100 लीटर।
तो बच्चों हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाल ली और वो कितनी आई 100 लीटर। बच्चों मेरी बात फिर से सुनिएगा, 2 बार प्रोसेस करने के बाद 64% मिल्क बचा हुआ है। मैंने एक तरफ टोटल एक तरफ रिमेनिंग, मतलब टोटल 100 था तो बचा होगा कितना 64, काट के छोड़ा कर लिया 25 और 16। प्रोसेस 2 बार किया गया तो स्क्वायर रूट, 3 बार किया गया होता तो क्यूब रूट। इसके बारे में मैंने आपका एलिगेशन मिक्सचर में पूरा विधिवत पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने एलिगेशन मिक्सचर की क्लास नहीं की है वो #कॉम्पिटिशन एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं। प्लेलिस्ट में आपके एलिगेशन मिक्सचर के सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे जरूर देखें। तो बच्चों यहां से मैंने पता कर लिया कि रोहित सर के पास प्योर मिल्क की क्वांटिटी बच्चों कितनी थी 100 लीटर। यानी बच्चों हम लोग ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है 100 लीटर। एक एक वैल्यू निकालते जाते हैं, ये तो हमारे पास बात हो गई। उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहां तक तो हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में आगे कह रहा है बच्चों कि Now he get a mixture of 64% concentration with the mixture he went to the गौरव सर हाउस। और वो गौरव सर के घर गए, कितने बजे निकले बच्चों 7:15 पर। मैं गौरव सर के घर जाने के लिए निकला 7:15 पर और गौरव सर के घर पहुंचा हूं बच्चों 9:45 PM पर। निकला हूं बच्चों 7:15 पर, पहुंचा हूं 9:45 पर, मतलब बच्चों कितने घंटे बाद 2.5 आवर्स के बाद। अब बच्चों जो मेरी स्पीड है जाने की वो कितनी है a-40। और बच्चों हम लोग a की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 100। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस का मतलब किससे बच्चों b से, क्योंकि कह रहा है कि गौरव सर के घर की दूरी रोहित सर के घर से b है। तो अगर मैं b की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू निकालूं तो बच्चों डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरी स्पीड हो जाएगी बच्चों a की वैल्यू 100 है तो 100 - 40 यानी 60, और 2.5 घंटे बाद में पहुंचा। और कहाँ पहुंचा गौरव सर के घर, यानी b की वैल्यू यानी गौरव सर के घर की डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी 150 किलोमीटर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर b की वैल्यू निकाल चुके हैं 150। a की वैल्यू 100 आई बच्चों और b की वैल्यू क्या है 150। एक बात मेरी बच्चों समझ लीजिएगा, अगर a लीटर कह रहा है तो इसमें एक नंबर होता है, नंबर से कोई मतलब नहीं, वो 20, 25, 50। a की वैल्यू 100 है, लीटर वो यूनिट है। अगर मैं किलोमीटर कहूँगा 1 किलोमीटर तो एक नंबर होगा, किलोमीटर एक यूनिट होता है। तो यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो यूनिट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों नंबर। a का मतलब 100 से है, b का मतलब 150 से है। तो बच्चों यहाँ तक में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। a b की मैंने वैल्यू निकाल ली है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बरोबर है। एक अच्छी DI आपको फील हो रही है कि आप एक अच्छी DI कर रहे हैं, बेहतरीन DI कर रहे हैं, तो अपने रिस्पॉन्स को भी कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई 100। मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा। मैं 7:15 पर अपने घर से निकला, गौरव सर के घर पहुंचा 9:45 पर, मतलब 2.5 घंटे लगे मुझे गौरव सर के यहाँ पहुंचने में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि गौरव सर के घर पहुंचने के लिए मेरी जो स्पीड है वो a-40 है। तो बच्चों a की वैल्यू 100 है, यानी मेरी स्पीड कितनी होगी 60। 60 इंटू टाइम 2.5 कर दिया बच्चों, डिस्टेंस कितना आ गया 150 किलोमीटर। और क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना कह रहा था b किलोमीटर। b किलोमीटर क्वेश्चन में डिस्टेंस था और यहाँ आया 150 किलोमीटर। तो कंपेयर करेंगे तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आएगी 150। तो यहाँ पर मैंने b का मान भी लिख लिया बच्चों 150। तो आप देख पा रहे हैं मैंने a और b की वैल्यू निकाल दी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा, बरोबर है, एकदम ढिंचक टाइप DI है। अगर आपको अच्छी लग रही है, बिल्कुल इंटरटेनिंग और मनोरंजन टाइप बिल्कुल मस्त लग रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्स देते रहें, लेक्चर एंड होने के बाद भी और यहाँ चैट बॉक्स में भी। तो बच्चों इन 2 वैल्यूज को निकालने के बाद मैं इस डेटा को रब कर दे रहा और थोड़ा आगे सॉल्व कर रहा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आई जरा उसको भी देखते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों गौरव सर के यहाँ पहुँचने के बाद मैं पहुँचा 9:45 पर और वहाँ हो रही थी बच्चों बैचलर पार्टी। उस बैचलर पार्टी में कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, और गेस्ट की संख्या बच्चों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कितनी है। तो नंबर ऑफ गेस्ट जो उस पार्टी में है उनकी संख्या बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितनी, तो b-30। यानी अगर मैं गेस्ट की बात करूं तो b-30, यानी बच्चों कितने गेस्ट हैं 120। इसमें कुछ मेल भी हैं और कुछ फीमेल भी हैं। अब बच्चों जितने मेल हैं, सारे मेल के और सारे फीमेल के हाथ में ग्लास ऑफ वाइन है। बिल्कुल मस्त माहौल बना हुआ है, पार्टी चल रही है, आप भी बिल्कुल माहौल बनाए रहिए मेरे साथ। सबके हाथ में पार्टी है, एकदम झिंगल वाला पार्टी चल रही है बच्चों। और मेल के हाथ में जो गिलास है, सारे मेल के हाथ के गिलास के वाइन की जो एवरेज वैल्यू है वो बच्चों कितनी है 400 ml।
जितनी भी फीमेल है यानी महिलाएं हैं, जितनी से महिला मित्र गई हैं सारे पुरुष मित्रों की उस पार्टी में, उन सभी महिला मित्रों के हाथ में भी क्या है, वाइन है। मतलब पूरा माहौल है, उनके भी हाथ में बच्चों क्या है, ग्लास है, ग्लास में क्या है, वाइन है। और उस वाइन की जो एवरेज क्वांटिटी सारी ग्लास में वो बच्चों कितनी है फीमेल के पास, 250 ml। तो बच्चों मेल और फीमेल के पास जो एवरेज वैल्यू थी वो आपको पता है। और बच्चों जो टोटल वाइन कंज्यूम हुआ है उस पार्टी में वो बच्चों कितना है, 42 लीटर। 42 लीटर का मतलब 42,000 ml है। और इसको कितने लोगों ने कंज्यूम किया बच्चों, तो 120 लोगों ने, क्योंकि पार्टी में कितने लोग थे, 120। अब कुछ लोग मन ही मन सोच रहे होंगे सर आप और गौरव सर भी तो पार्टी में है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। बच्चा हम लोग भी अगर ये सब काम करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। हम लोग पार्टी को संभालने काम कर रहे थे, हम लोग को बस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने नहीं ली थी। तो बच्चों 120 गेस्ट हैं और 42,000 ml, 42 लीटर मतलब 42,000 ml कंजम्पशन हुआ। तो ऑन एन एवरेज बच्चों कितना कंजम्पशन हुआ, तो अगर मैं वो वैल्यू निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा 350 ml। यानी ऑन एन एवरेज उस पार्टी में 350 ml का कंजम्पशन पर पर्सन कर रहा है। बच्चों फिर से सुनिएगा, पार्टी में B-30 लोग थे, बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 150, यानी पार्टी में 150 - 30 120 गेस्ट प्रेजेंट हैं। टोटल गेस्ट जो कंजम्पशन कर रहे हैं वाइन का वो 42 लीटर है बच्चों। तो 42 लीटर का मतलब 42,000 ml। तो ऑन एन एवरेज हर बंदा कितना कंजम्पशन कर रहा है, 350 ml। और कंजम्पशन करने वाले लोग कौन कौन से हैं, तो मेल है और फीमेल है। मेल का कंजम्पशन 400 ml का है, फीमेल कंजम्पशन 250 ml का है। और एवरेज कंजम्पशन बच्चों कितना है, 350। चलो लगा लें एलिगेशन, ताकि मिल जाएगा क्या बच्चों, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो 400 - 350 बच्चों हो गया 50, और 350 - 250 बच्चों कितना हो गया, 100, मतलब 2:1। यानी बच्चों उस पार्टी में जो मेल और फीमेल का रेशियो होगा 120 में, वो 2:1 होगा। मतलब पार्टी में आए मेल और पार्टी में आए फीमेल का जो रेशियो है वो बच्चों कितना है, 2:1। और टोटल मेल और फीमेल हैं बच्चों कितने, 120। यानी 120 को मैं 2:1 में डिवाइड करूं तो बच्चों 2 + 1 3 = 120, तो 1 = 40, तो 2 = 80, और ये हो गया 40। यानी बच्चों पार्टी में आने वाले मेल की जो वैल्यू है वो 80 है, और फीमेल की वैल्यू बच्चों कितनी है, 40। मतलब मैंने इस डेटा से नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल भी फाइंड आउट कर लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि जब मैं रोहित सर गौरव सर के यहाँ पार्टी में गए तो वहाँ पर B-30 गेस्ट प्रेजेंट थे। B की वैल्यू 150 थी, और B क्या था बच्चों, डिस्टेंस की न्यूमेरिक वैल्यू, वो हम निकाल चुके हैं 150। तो 120 गेस्ट पार्टी में बच्चों प्रेजेंट थे, जिसमें से मेल और फीमेल थे। सबके ग्लास, हाथ में एक ग्लास है वाइन का, क्योंकि बैचलर पार्टी है, एकदम माहौल बना हुआ है, मस्त वाली पार्टी चल रही है। आप समझ ही रहे हैं मतलब कितना अच्छा माहौल बना होगा। सारे मेल के हाथ में ग्लास है, और सबके ग्लास में ऑन एन एवरेज 400 ml सारे मेल के ग्लास में वाइन है, और फीमेल ग्लास में ऑन एन एवरेज 250 ml क्या है बच्चों, वाइन है। और ओवरऑल जो कंजम्पशन हुआ वाइन का उस पार्टी में, जो 120 लोगों ने कंज्यूम किया, एक्सेप्ट मी एंड गौरव सर। मैं और गौरव सर हम लोग नहीं लेते, तो उसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज जो बच्चों कंजम्पशन हुआ बच्चों कितना हुआ, 350 ml का। मैंने एलिगेशन लगाया बच्चों, रेशियो आया 2:1। ये कंजम्पशन ऑफ मेल, कंजम्पशन ऑफ फीमेल था एवरेज। तो ये नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो मिला, और 120 टोटल लोग थे, डिवाइड कर दिया तो 80 मेल और 40 बच्चों कौन आ गया, फीमेल आ गए। मतलब यहाँ तक का डेटा यूज़ करते हुए हम लोग मेल और फीमेल की भी वैल्यू क्या कर चुके हैं बच्चों, फाइंड आउट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखना ना भूलें। डाउट ज़्यादा बड़ा हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, वीडियो को बैक भी कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस रोमांचक और काफ़ी चमत्कारी DIY करने के लिए। इसको करिए और आप देखिए आपके कितने सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्या हो जाते हैं बच्चों, रिवाइज हो जाते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने एलिगेशन का यूज़ किया, A निकाला, उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का यूज़ किया बच्चों, B निकाला, फिर हम लोगों ने एवरेज पर एलिगेशन लगा दिया, फिर से एलिगेशन का यूज़ किया, और मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल दी। मतलब बच्चों हम लोग एवरेज, एलिगेशन और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इतने टॉपिक का यूज़ अभी तक हम लोग कर चुके हैं।
अब बच्चों मैं इस डेटा को जरा रब कर रहा हूं और आगे के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा, तो क्वेश्चन आगे पढ़िए बच्चों कि पार्टी चल रही थी, मेल पता है 80 है पार्टी में, फीमेल पता है 40 हैं, टोटल लोग आपके पास 120 हैं उस पार्टी में, जिसमें मुझे और गौरव सर को काउंट नहीं किया गया है, मेरे अलावा हम ही लोग के अलावा की बात हो रही है। तो उस पार्टी में बच्चों 120 में मेल और फीमेल 80-40 आ गए। उसके बाद वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक फुंगसुक वांगडू टाइप स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिसका नाम फुंगसुक वांगडू है और वो आता है मेरे पास यानी रोहित सर के पास और वो कहता है कि सर एक सीरीज सॉल्व कर दीजिए। और बच्चों वो जो सीरीज देता है वो क्या है, तो वो है F60 सीरीज बच्चों देता है, वो है F60 A-10 M+55, उसकी सीरीज है F60 A+10 है, A-10 है और M+55 है और बच्चों आखिरी टर्म है 2C+2.5। उसने ये सीरीज दी और कहा कि सर इसको सॉल्व करके C निकाल दीजिए, जो अननोन वैल्यूज है इसको आप सॉल्व कर दिए। तो उसने बच्चों जो क्वेश्चन दिया वो ये है। अब देखो जितने डेटा हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं बच्चों, उसमें हमें क्या क्या पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है। अब बच्चों क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि वेयर एफ एंड एम आर नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन द पार्टी। एफ और एम उस पार्टी में जो फीमेल और मेल की संख्या है वो आपको यहाँ पर एफ और एम से क्या किया गया है बच्चों, डिनोट किया गया है। तो बच्चों एफ का मतलब नंबर ऑफ फीमेल जो पार्टी में है बच्चों कितनी है, 40। सेकेंड टर्म आपका 60। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 100। 100 - 10 यानी कितना होगा, 90। एम नंबर ऑफ मेल है बच्चों और नंबर ऑफ मेल कितना है, 80। तो 80 + 55 बच्चों कितना हो गया, 135। इस वाले टर्म में सी के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, सी हमें फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना अगला टर्म। आइए जरा बच्चों इस सीरीज को ध्यान से देखें। यहाँ 20 का अंतर बच्चों, यहाँ 30 का अंतर और यहाँ पर बच्चों अंतर देखोगे तो 45 का हो गया। तो डिफरेंस में कोई कांस्टेंट या कोई सीक्वेंस वाइज डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 40 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 1.5 1.5 गुना है। 40 का 1.5 गुना बच्चों क्या होता है, 60। 40 × 1.5 बच्चों क्या हो जाएगा, 60। 60 का 1.5 गुना बच्चों कितना हो जाएगा, 90। 90 का 1.5 गुना यानी 90 प्लस आधा यानी 45 जोड़ देंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 135। देखो 60 90 135, यानी हर अगला टर्म पिछले टर्म का बच्चों कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स चल रहा है। तो बच्चों इसके बाद जो टर्म आएगा वो इसका कितना होगा, 1.5 टाइम। तो बच्चों 135 का 1.5 टाइम्स निकालें, यानी 135 का 1.5 टाइम का मतलब 135 तो वैसे ही हो गया और 0.5 का मतलब बच्चों कितना हो जाएगा, आधा। तो बच्चों आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 67.5, यानी ये लगभग आपकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 202.5। 135 का बच्चों 1.5 गुना निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 202.5। यानी आप ऐसे कर सकते हो, 135 का 1.5 गुना का मतलब बच्चों कितना होता है, 3/2। ये हो जाएगा 15 9 1 10 3 1 4/2। तो 202.5 ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आखिरी टर्म आया। उम्मीद करता हूँ बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों यहाँ पर आखिरी टर्म क्या है, 2C+2.5। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि 2C+2.5 इज इक्वल टू 202.5। तो बच्चों यहाँ से C की वैल्यू कितनी आएगी, 200/2 यानी 100। तो बच्चों हम लोगों ने C की भी वैल्यू निकाल ली, क्या बच्चों, 100। फिर से सुनिएगा बच्चों, उस बच्चे ने जो सीरीज दी वो थी F60 A-10 M+55 2C+2.5। F की वैल्यू बच्चों 40 है क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल है, F क्वेश्चन में कह रहा है। दूसरा टर्म 60 हो गया, तीसरा टर्म A-10 है, A की वैल्यू 100 है यानी 90। चौथा टर्म M+55 है, M नंबर ऑफ मेल थे, मेल की वैल्यू बच्चों कितनी है, 80। 80 + 55 135। और नेक्स्ट टर्म 2C+2.5 है। C के बारे में अभी तक क्वेश्चन में नहीं कह रहा था, मतलब ये हमारे पास अभी क्या है, अननोन। यहाँ से C निकालना है। बच्चों हम सीरीज को ध्यान से देखें तो बच्चों 40 का 1.5 गुना था, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। 60 का 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना 90 होता है। 90 का 1.5 टाइम्स बच्चों 135 होता है। तो फिर 135 का 1.5 टाइम बच्चों कितना हो जाएगा, 202.5। यानी हमारे पास अगला टर्म 202.5 होगा
और सीरीज़ में अगला टर्म है बच्चों 2c प्लस 2.5, तो 2c प्लस 2.5 की वैल्यू 202.5 हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली, वो बच्चों कितना आ गया है 100। तो बच्चों आपने देखा इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स थे a, b, m, f और c, उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी DI में बहुत ज़्यादा चैप्टर मैंने मिक्स नहीं किए थे, 3-4 ही चैप्टर लिए थे छोटे छोटे। तो उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई उसको समझने में आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। मैंने सारी वेरिएबल जो भी अननोन वैल्यूज़ थे उनकी वैल्यूज़ को निकाल लिया, कैसलेट फॉर्म में ये DI थी। किसी को अगर कहीं पर भी संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। और बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर जो A, B, C, M, F है ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं, वो लीटर लगाओ उसके बाद किलोमीटर लगाओ, उससे मतलब नहीं, हमें उसके आगे क्या बचाना है बच्चों, नंबर बताना था। तो वो हम लोगों ने सारी वैल्यू A, B, M, F की और C की निकाल ली है। अब आइए बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आइए फटाफट उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों डेटा तो आपके पास है ही, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, अब कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। अब वो भी कौन सी इनइक्वालिटी बच्चों, तो क्वांटिटी वाइज आपको बताना है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में क्या रिलेशन है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें कह रहा है क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 1 क्या है बच्चों, तो क्वांटिटी 1 है हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 100, तो क्वांटिटी 1 हो गई 100। और क्वांटिटी 2 जो बच्चों है वो हमारे पास कितनी दे रखा है बच्चों, b माइनस 20, और बच्चों b की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 माइनस 20 बच्चों कितना हो गया 130। क्वांटिटी 1 a था और क्वांटिटी 2 था b माइनस 20, a की वैल्यू 100 निकाल चुके हैं, b की वैल्यू 150 है, तो 150 माइनस 20 बच्चों कितना हो गया 130। कंपेयर करके बताना है कौन सा रिलेशन सही है, तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बच्चों यहाँ पर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से क्या है छोटा है, तो रिलेशन आपका होगा क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा चवन्नी टाइप। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, क्लियर है, बरोबर है, तो बरोबर जरूर लिखें। तो बच्चों पहला छोटा सा क्वेश्चन था, फटाफट हम लोगों ने आंसर बता दिए। आइए जरा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन ही बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आइए फटाफट उसको भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है इफ रोहित सर केम बैक टू हिज होम विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द पार्टी। रोहित सर पार्टी में गए थे और वो अपने घर लौटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी, तो उनकी यात्रा का औसत चाल बताइए। और बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है नेग्लेक्ट द टाइम ऑफ पार्टी, जितने टाइम तक वो पार्टी में थे उस पोर्शन को क्या करना है बच्चों नेग्लेक्ट। देखो बच्चों एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप सोच रहे होगे बच्चों ये ब्रैकेट में ये क्यों दिया है कि नेग्लेक्ट द टाइम, क्योंकि बच्चों टोटल टाइम में हम लोग को वो टाइम ही लेना पड़ जाएगा जिस टाइम में पार्टी में मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, आप केवल वही टाइम लीजिए जाने का और आने का। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, रोहित सर अपने घर से गए गौरव सर के घर और गौरव सर के घर से कहाँ गए अपने घर, यानी डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों सेम। और जब बच्चों डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो बच्चों रोहित सर के जाने की स्पीड कितनी थी, तो क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि रोहित सर की जाने की स्पीड, जब आपने डेटा लिखा था तो रोहित सर के जाने की स्पीड बच्चों कितनी थी a माइनस 40 और a की वैल्यू बच्चों कितनी है 100। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे, पहले जो डेटा दिया था इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी, वहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि रोहित सर गौरव सर के यहाँ जाते हैं a माइनस 40 की स्पीड से, तो a की वैल्यू 100 है, मतलब बच्चों रोहित सर किस स्पीड से जाते हैं 60 से, लौटते किससे हैं 40 से, अपॉन 60 प्लस 40 इंटू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, तो बच्चों ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चों रोहित सर के जाने की स्पीड अगर a माइनस 40 है और नेगलेक्ट कर देना हमें पार्टी में जितने टाइम तक थे उस टाइम को, तो आने की स्पीड अगर 40 है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें, मज़ा आ रहा है आपने रिस्पॉन्स देते रहिए। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि DI काफ़ी अच्छी थी, बहुत लेंदी भी नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक आपको क्लियर है, तो इस DI में कुछ भी नहीं है। मेंस टाइप DI बच्चों बस हम लोग डर जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग मैंने बोल दिया 4-5 टॉपिक मिक्स होगा तो आधे लोग
छत पे चले गए होंगे कूदने के लिए। कूदने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बिल्कुल ईजी होता है बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपका उस टॉपिक का क्लियर है तो क्वेश्चन की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, इनइक्वालिटी फॉर्म में हो, डीआई फॉर्म में हो, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में हो, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों इन 2 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आइए बढ़ते हैं इस सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। तो फटाफट आप तीसरा एग्जाम्पल पढ़ें और आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन आज के इस झमाझम मस्त टाइप डीआई का बिल्कुल टिंकू जिया टाइप डीआई है। इसका तीसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, इफ अ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज ए प्लस बी, कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस ए प्लस बी के बराबर है। तो बच्चों ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया? 100 प्लस 150, यानी सीपी बच्चों कितना हो गया? 250 रुपए। और कह रहा दुकानदार ने इसको बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ 25% का, 25% का बच्चों उस दुकानदार को प्रॉफिट होता है। सॉरी माफ करिएगा, उस दुकानदार को जो प्रॉफिट होता है वो 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हो जाता है। किस पर? प्रॉफिट 16 होल 2/3% का होता है बच्चों, लेकिन किस पर होता है? सेलिंग प्राइस पर, ऑन एसपी। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल का है वो ए प्लस बी है, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 150, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों? 250। अब कह रहा है दुकानदार उस आर्टिकल को बेचता है 16 होल 2/3% के प्रॉफिट पर, 16 से ही 2/3% के प्रॉफिट पर, लेकिन इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन बच्चों किस पर किया गया है? सेलिंग प्राइस पर। तो आपसे उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है बच्चों। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। 48 2 50/3, 50/3% का मतलब 50/300 यानी 1/6। अब बच्चों मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में बताया हुआ है कि प्रॉफिट का परसेंट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है और जिसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट लिया गया है वो नीचे होता है। और यहाँ प्रॉफिट बच्चों किस पे लिया गया है? सेलिंग प्राइस पर, यानी नीचे वाला क्या होगा? सेलिंग प्राइस। मतलब दुकानदार 6 रुपये में किसी आर्टिकल को बेचता है तो उसे 1 रुपीज़ का क्या होता है? प्रॉफिट। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 यूनिट का। भाई 6 पर बेचा, 1 का प्रॉफिट तो खरीदा कितने का होगा? 5 का। और इसी 5 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 250 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपीज़। तो बच्चों हमसे पूछा था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू बच्चों 6 × 50 यानी 300 रुपीज़। ये हो जाएगा आंसर। यानी उस दुकानदार ने उस आर्टिकल को 300 रुपये पर बेचा होगा, जिसके सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट बच्चों कितने का है? 16 से ही 2/3% का। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये थर्ड एग्जाम्पल था आपके इस डीआई का। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। कॉस्ट प्राइस ए प्लस बी था मतलब 250, प्रॉफिट 16 से ही 2/3% मतलब 1/6 सेलिंग प्राइस पे था। 6 सेलिंग प्राइस 1 प्रॉफिट यानी सीपी 5। 5 की वैल्यू बच्चों 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों हो गई 50। तो हमसे पूछा सेलिंग प्राइस मतलब 6 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 300 रुपये। तो ये आपके इस डीआई का तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए बढ़ते हैं इस डीआई के चौथे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, फटाफट एकदम झमाझम तरीके से, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जरा उसे पढ़ें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें बच्चों। अब आंसर देना आपके लिए काफ़ी आसान है। इस डीआई में आपने देखा, देखने में कितनी खतरनाक लग रही थी, बट कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व करके और इतने कम समय में हम लोग बिल्कुल निकाल लिए। तो बच्चों बात करूं चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? इफ रेशियो ऑफ एज ऑफ गौरव सर, रोहित सर एंड मोहित सर, गौरव सर, रोहित सर और मोहित सर की एज का जो रेशियो है वो बच्चों दे रखा है कितना? A/C/B। A/C/B। तो गौरव सर, रोहित सर और मोहित सर के एज का रेशियो बच्चों दे रखा है A/C/B। A की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है? 100। C की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों कितनी है? 100। B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 150। यानी मैं कह सकता हूँ 2/2/3। 50 से कटा दिया तो ये गौरव सर, रोहित सर और मोहित सर की एज का क्या हो गया बच्चों? रेशियो हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि गौरव सर इज m-f/5। बच्चों m-f/5, m की वैल्यू बच्चों कितनी है? 80। f की वैल्यू बच्चों कितनी है? 40/5। यानी कितना आ गया? 40/5 यानी बच्चों कितना आ गया? 8। कह रहा है कि गौरव सर मोहित सर से m-f/5 ईयर क्या है बच्चों? यंगर है, यानी क्या है? छोटे हैं।
तो m माइनस एफ अपॉन 5 की वैल्यू निकाली बच्चों हम लोगों ने, कितनी आ गई 8 साल। इसका मतलब गौरव सर जो हैं वो मोहित सर से कितने साल छोटे हैं बच्चों, 8 साल छोटे हैं। और गौरव सर यहाँ 2 हैं, मोहित सर यहाँ कितने हैं बच्चों 3, तो यहाँ कितने छोटे 1। गौरव सर यहाँ 2 है बच्चों, मोहित सर यहाँ 3 है, यानी गौरव सर कितने छोटे हैं 1, यानी 1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 8 साल, यानी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 साल के गौरव सर, 16 साल के रोहित सर और 24 साल के मोहित सर हो गए। इस कहानी के सही पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी वास्तविकता के साथ कोई संबंध पाया जाता है तो ये मात्र एक संयोग होगा। तो डेटा पर यकीन ना करें, एज हमारी कुछ अलग है, बाकी लोग की अलग है। फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान दें। यानी गौरव सर 16 साल के, तो रोहित सर 16 साल के और मोहित सर कितने हो गए 24 साल के। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एज ऑफ रोहित सर आफ्टर 5 ईयर, यानी मेरी एज बतानी है 5 साल के बाद। तो बच्चों मैं अभी कितने का हूँ 16 साल का, तो बच्चों 5 साल के बाद क्या मस्त मेरी उम्र हो जाएगी, वो हो जाएगी 21 ईयर। यानी रोहित सर की एज 5 साल के बाद बच्चों हो जाएगी 21 साल। फिर से रिपीट कर दूं, गौरव सर, रोहित सर, मोहित सर की एज का रेशियो AC/B था, A की वैल्यू 100, C की वैल्यू 100, B की वैल्यू 150, यानी 2:2:3। क्वेश्चन में कह रहा था गौरव सर मोहित सर से m-f/8, m-f/5 ईयर क्या है छोटे। m की वैल्यू बच्चों थी 80, f की वैल्यू थी 40/5, यानी 8 साल गौरव सर जो हैं वो मोहित सर से छोटे हैं और रेशियो में 1 छोटे हैं। तो 1 की वैल्यू बच्चों हो गई 8 साल, तो 2 की वैल्यू 16, 16 और 24, मतलब रोहित सर की प्रेजेंट एज कितनी होगी बच्चों 16 साल। तो पूछा था 5 साल बाद रोहित सर की एज क्या होगी, तो 16 + 5 यानी 21 ईयर आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस DI के जो शुरू के 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उसमें आपको कहीं पर भी कोई भी संदेह नहीं होगा। कहीं भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ जो भी DI मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कॉन्सेप्चुअल मेहनत करने के बाद जो DI मैंने बनाई है आपके लिए मेंस पैटर्न पर बिल्कुल बेस्ड, तो उम्मीद करता हूँ वो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और एंटरटेनिंग भी होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और ट्रिक्स भी समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों बिना समय व्यर्थ किए लेते हैं आज की इसी DI का आखिरी एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहले फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आइए देखते हैं उसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आज की इस बेहतरीन DI का आपकी स्क्रीन पर है। आप जैसे बेहतरीन बच्चों के लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आता रहूँगा, बस आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लाइव आके क्लासेस अटेंड करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हमें भी अच्छा लगे। अगर आप किसी कारणों से लाइव क्लासेस नहीं कर सकते, यूट्यूब पर लेक्चर पड़े हुए हैं, आपको जब भी समय मिले आप चीज़ों को देखें, समझें, सॉल्व करें, खुद से वीडियोज़ में चीज़ों को समझने का प्रयास करें। फिर भी अगर कहीं पर कोई संदेह डाउट रह जाए तो उसके लिए सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे खुले हैं आपके लिए, आप कहीं पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो बच्चों बात करूं 5th क्वेश्चन की इस DI की, तो बच्चों कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा जो संबंध है वो गलत है। तो बच्चों आपके पास जो रिलेशन गिवन है वो 5 रिलेशन गिवन है। तो बच्चों हमें बताना है इन रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फॉल्स है। पहला रिलेशन बच्चों हमारे पास है a = b - 50, सेकेंड है हमारे पास a = c, थर्ड है बच्चों हमारे पास a is less than m, और फोर्थ है हमारे पास कि m is greater than f, और फिफ्थ वाला लिखा है ऑप्शन ऑल आर फॉल्स, सारे ही क्या हैं बच्चों गलत हैं। तो आओ बच्चों पहला रिलेशन देखते हैं। a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 150, 150 - 50 बच्चों कितना होता है 100। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों 100 है, मतलब पहला रिलेशन बच्चों क्या है सही है। सेकंड है a = c, a की वैल्यू 100 है बच्चों, c की वैल्यू 100 है, दोनों 100 दोनों बराबर, यानी ये रिलेशन भी बच्चों क्या है सही है। तीसरा रिलेशन है a is less than m, a की वैल्यू m से बच्चों क्या है छोटी है, a की वैल्यू 100 है, m की वैल्यू 50 है, तो a m से बच्चों क्या है बड़ा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है a m से क्या है बच्चों छोटा है, मतलब ये वाला रिलेशन क्या है बच्चों गलत। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही कोई गलत होगा और या तो ऑल आर फॉल्स होगा। ऑल आर फॉल्स हो नहीं सकता क्योंकि 2 सही हैं, यानी यहीं पर आप रुक सकते हैं, यही आपका क्या हो गया आंसर। आप चेक करना चाहें तो अगला भी चेक कर सकते हैं, m is greater than f, m की वैल्यू 80 है, f की वैल्यू 40 है, मतलब ये वाला रिलेशन बच्चों क्या है सही, मतलब हमारा ऑप्शन होगा सी वाला जो रिलेशन है बच्चों वो क्या है फॉल्स है। ये आपका 5th क्वेश्चन था ऑब्जर्वेशन बेस्ड, क्योंकि डेटा आप निकाल चुके हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस DI में मैंने आपको जितनी चीज़ें भी बताएं वो आपको अच्छी लगी होंगी।
बच्चों अगर आज की DI आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि मैंने जिस तरह से मेहनत की इस DI को बनाने के लिए और आपके सामने लेकर आया कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कहीं से भी हेल्प करता है बच्चों, आपको ये DI एकदम झकाझक ढिंचक टाइप लगी, मस्त लगी, बिंदास लगी, तो बच्चों इस DI को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हर बच्चे की कम से कम 10-15 बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के साथ दोस्ती तो होगी ही होगी। अगर आप ऐसे ही शेयर करते रहे इन सब चीज़ों को तो कितने सारे बच्चों तक ये सारी चीज़ें हमारी पहुंचाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस किसी भी ग्रुप में एडेड हैं जहां पर बच्चे आपके पढ़ने वाले, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं या जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों को फॉरवर्ड करें, मैसेज इनको भेजें, शेयर करें, उन्हें भी इन सब चीज़ों को दें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले पाएँ और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आकर चीज़ों को देखें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये DI आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। कहीं पर भी कोई संदेह हो तो आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ चुकी होंगी। और बच्चों कैसा लगा आज का लेक्चर, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में अभी लेक्चर एंड होने के बाद देना ना भूलें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे रोज पढ़ते रहिए मन लगाकर। ऐसे मैं रोज कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन टाइप की DIs और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के लेक्चर्स लेके आता रहूँगा बच्चों। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे ठीक इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय और इसी व्यक्ति के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।